जो दर्शक हैं उनके सवाल की ओर बढ़े हैं उससे पहले अजीत जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरह से लगातार चर्चाओं में भी बात रही है कि पीएसयू चाहे डिफेंस पॉकेट ये जो है वो जिस तरह से ओवर वैल्यूएशन थी, अब धीरे धीरे जिस तरह का करेक्शन आ रहा है, तो सीधा सवाल मेरा यह है कि अब पीएसयू बैंकों को अगर हम देख रहे हैं, डिफेंस के क्षेत्र को देखें, तो इन दोनों को अगर अपने अनुभव और अपने ऑब्जर्वेशन से आप माप पाएं तो बताइए कि क्या ये अब उस करेक्शन के आसपास आ गए हैं जब लोगों की दिलचस्पी बढ़ सकती है, या थोड़ी और अलग रणनीति के साथ अभी मार्केट में इन्हें देखना होगा? देखिए प्रशांत, इसके दो पहलू हैं। पहला कि अगर आप सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में कुछ इनमें एक रिकवरी रिबाउंड, तो वो जरूर हो सकता है, बट क्या वो सस्टेन होंगे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, जब तक कि अभी भी चैलेंजेस दिख रहे हैं व्हेन इट कम्स टू खास तौर से जो डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स, जो कि काफी हद तक हो भी गए हैं अब, पहले की वैल्यूएशन के हिसाब से अब बेटर वैल्यूड है। बट सस्टेनेबिलिटी वाली बात, वही थोड़ा सा एक फैक्टर है जो कि थोड़ा सा कॉशन है मेरे हिसाब से, अभी ये भी मेंटेन करना चाहिए। वहीं पे पीएसयू बैंक्स मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली बेटर प्लेस्ड हैं, और उसमें भी जो कि बड़े नाम हैं, स्टॉक लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, कैनरा बैंक, ये एक अच्छी करेक्शन के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे डाउनसाइड कैप्ड है। यहाँ पे आप 5 से 7% का एक डाउनसाइड के हिसाब से व्यू ले सकते हैं, और उसके बाद जो रिकवरी होगी तो करीब 15 से 20% तक की एक अच्छी रिकवरी। तो ये एक्यूमुलेशन जोन डेफिनेटली है कि पीएसयू बैंक्स को आप देख सकते हैं। डिफेंस बास्केट में एचएएल, बीईएल जो दो नाम है जहां पे कि कंपैरेटिवली बेटर वैल्यूड है, और फंडामेंटली भी ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो इन स्टॉक्स में आप नजर रखें, ना कि पूरे एंटायर बास्केट पे। तो पीएसयू बैंक ज्यादा बेहतर नजर आते हुए इस बाजार में, डिफेंस में भी जो स्टॉक्स हैं, चुनिंदा स्टॉक हैं, वो बेहतर वैल्यू पे तो मिल रहे हैं, लेकिन सवाल अजीत जी की राय में अभी भी सस्टेनेबिलिटी का है, स्थिरता का है, ठहराव का है। तो दोनों ही स्तरों पर जो है वो अलग अलग रणनीति आपको अजीत जी ने दी। और इस बाजार में चूंकि होता है कि पीएसयू चल रहे हैं, डिफेंस भी कई बार जो बाउंस बैक दिखा रहे हैं, तो एक बेचैनी होती है आम इन्वेस्टर के मन में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल रवि कुमार का लेते हैं, और इनका सवाल एनसीसी पे है। 248 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है एनसीसी के शेयर में। 150 शेयर इनके पास मौजूद हैं फिलहाल। लगभग 10,500 से ज्यादा का नुकसान इनको यहां पर होता हुआ। अजीत जी, एनसीसी पे राय जरा दीजिए। देखिए प्रशांत, यहाँ पे भी काफी ज्यादा गिरावट, मींस जो लास्ट अभी जो रिसेंट लेग हुआ है दिसंबर से लेकर अभी तक, बहुत शार्प करेक्शन देखने को मिली है। करीब 300 से 170 आ चुका है स्टॉक। एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, और मेजर सपोर्ट्स के पास है। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी कि कंट्रियन बेट जरूर ली जा सकती है। मींस यहाँ पे आप एक्यूमुलेशन के लिए देखिए, 170 से लेकर 150 का जोन है, वो एक अच्छा जोन है जहाँ पे कि एक बेस फॉर्म होता हुआ नजर आ सकता है, मींस टाइम वाइज करेक्शन के हिसाब से। और इवेंचुअली जब रिकवरी आएगी तो 220 से लेकर 230 तक के लेवल जो पहला मेजर हर्डल होगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 150 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म अवधि का नजरिया रखते हैं तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं विद 150 एज अ क्लोजिंग स्टॉप लॉस। सीसी पर यहाँ पर अजीत अपनी राय देते हुए